बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं? तो डेयर, इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल. Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of inert gases by losing, gaining or sharing of electron, for which they react with each other. Atoms आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं? ये एक यूनिवर्सल असूल है कि हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होने पर माइल है. एटम भी मुस्तहकम होने और नोबल गैसों जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं. एटम्स दूसरे एटम्स को वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स देकर दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके या दूसरे एटम्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से इस्तेहकाम हासिल करते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास एक सोडियम एटम है, ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्लोरीन एटम है और ये एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है. डेयर, सोडियम एटम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए क्या करता है, ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और ये नियोन जैसा बन जाता है और इस तरह इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये केटाइन बन जाएगा, सोडियम आयन. इसी तरह देर यहाँ पे अब हम बात करते हैं नीचे क्लोरीन की. क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इसके अंदर सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले. तो ये क्या करता है, क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये आर्गोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आर्गोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है. तो लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेगी और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी. इन दोनों एग्जांपल्स में क्लोरीन और सोडियम ने नोबल गैसों जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन सोडियम ने खारिज किया और क्लोरीन ने गेन किया, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. इस तरह ये मुखालिफ चार्जेस वाले आयन्स जब आपस में मिलेंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl, और ये दोनों एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन खारिज करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं. तो इस तरह बाकी तमाम एटम्स भी या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं. यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को खारिज करने को तरजीह देते हैं, और ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो या 7 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने को तरजीह देते हैं. और अगर 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो, तो करीब करीब हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को तरजीह देते हैं. तो लिहाजा अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन खारिज करके स्टेबिलिटी हासिल करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा. या अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी हासिल करेगा. स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ही एटम्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं. तो डेयर, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.